शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में खुशियां, आपकी ज़िंदगी में पैसा, आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि के साथ साथ आपके मन में किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का भय है, आपको कोई भी लग रहा है कि आपके साथ नहीं है, तो ऐसे में राम नारायण राम और एक ये कार्यक्रम ऐसा है जो आपके साथ खड़ा है, आपके साथ डटकर खड़ा रहेगा जब तक आप रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और शुरू करने के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे, जिस तरह से हम भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध देख रहे हैं और अब तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी रुकना नहीं चाह रहा है। लगातार भारत की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी कई बार अटैक अभी तक हो चुके हैं एलओसी पर। तो क्या ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस पर विराम लगना चाहिए? युद्धों में किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। प्रेम प्रीति से और प्यार से हर चीज मिल सकता है। अगर धरती के ऊपर कोई देश का साथ युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा और आसमान बैठ के देखेगा, अनगिनत तारे हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी देख रहा है। नेचर एक सुपर कंप्यूटर है, जो कुछ करते हैं वो तो रिकॉर्डिंग होती ही है। जो दिल में, मन में अंदर ही अंदर कुछ करता है, चिंतन का ऊपर चिंतन, चिंतन का ऊपर चिंतन, और विवेक बीच में जाके कुछ कहते हैं तो फिर वो अलग अलग और भी चिंतन आ जाता है। हमारा शरीर में क्या हो रहा है, हर बंदा, हर मनुष्य, हर इंसान अगर सोचेगा, शरीर इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये शरीर जिसका पास है, जो जिंदा है, वो कितना पावरफुल है। अगर कोई आपस में लड़ाई करके खुद का दुश्मन बन जाए तो किसी का भला नहीं हो सकता है। और नेचर चुपचाप बैठेगा नहीं। नेचर जब गुस्सा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, तो अब किसी का बस में नहीं रहेगा, ना कोई ब्रेक चलेगा, ना कोई एक्सेलेरेटर चलेगा। इसलिए युद्ध ना हो, इसका पीछे सबका चिंतन करना चाहिए। चिंतन से आगे वाला का चिंतन काम होता है। अगर हम यहाँ बैठ के सोई चिंतन करेंगे, ट्रांसपेरेंट चिंतन करेंगे, सबको भला के लिए चिंतन करेंगे, सबका कल्याण मंगल के लिए सोचेंगे, सबका कल्याण मंगल हो जाए, तो उसका असर आगे सामने वाला सारे जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य के ऊपर उनका एक्शन होता है, असर पड़ता है। इसलिए सबको चिंतन घर में बैठ के सोचो, भाई जो हुआ, आगे कुछ नहीं होना चाहिए। धरती शांति रहेगा, ये शांति मनुष्य का हाथ में है। मनुष्य अगर ब्रेक मारेगा, युद्ध नहीं होगा। मनुष्य ब्रेक छोड़ देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। जो युद्ध हर रोज हमारा सबका मनुष्य का शरीर में हो रहा है, ये कितना बड़ा युद्ध होता है। नेगेटिव पॉजिटिव का जो लड़ाई हो रहा है, हमारा शरीर में एंटी फोर्स
पॉजिटिव फोर्स दोनों लड़ाई कर रहा है और पॉजिटिव हमारा एंटी फोर्स को मार देता है, नहीं तो हम जिंदा कैसे है। तो इसलिए हमारा शरीर में, सभी इंसान का शरीर में जो 50,000 करोड़ आत्मा, सोल, मन, चैतन्य है, इसको पहले ठीक रखना चाहिए। बाहर का युद्ध बाहर में छोड़ो, धरती में 800 करोड़ बंदा है और हमारा शरीर में, सबका शरीर में, सबका बदन में, सबका हेल्थ का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा सोल है जो अभी जिंदा है, जो हम मार दिया, हमारा शरीर से निकाल के बाहर फेंक दिया, पात कर दिया, उसको जो अभी जिंदा है, जो हमको उज्जीवित करती है, हमारा उनका सबका ऊर्जा लेके हम बलवान है, हम देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, समझ सकता है। तो जितना दिन वो लोग जिंदा रहेगा तो हमारा मौत भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबको चिंतन करो, पहले हमारा अंदर ही अंदर, दिल का अंदर, मन का अंदर कितना हजारों लाखों सोच चिंतन आ रहा है और कितना चिंतन करने के बाद खुद भी चिंतन करते हैं और विवेक हमको कितना गाइड करते, कितना मदद करते, कितना हमको अलर्ट करती है, कितना हमको सपोर्ट करती है, तुम रुक जाओ, बैठ जाओ, मत करो। तो हर इंसान ऐसा सोचेगा, अंदर ही अंदर विवेक का बात सुनेगा। जो विवेक हमारा आसमान है, जो विवेक हमारा अल्लाह बोलो, गॉड बोलो और भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उनका असली नाम रामो नारायण राम। याद रखना, राम कोई दशरथ का बेटा नहीं है, राम आसमान है, आसमान का आदि अनादि नाम है, ओरिजिन नाम है राम। और असली राम से अनगिनत तारे नक्षत्र आसमान में दिखाई देता है, किसी को मालूम नहीं है, ना कोई ज्ञानी पढ़े लिखे, कोई अकाउंटेंट अकाउंट कर सकता है जो हाउ मेनी स्टार आसमान में है। अनगिनत तारे नक्षत्र है, ये बेकार का बनाया नहीं सृष्टिकर्ता ने, आसमान ने। वो अगर है तो आसमान का कीमत है, अंधेरा है तो उजाला का कीमत है। इसलिए प्रकृति को छोड़ के कोई अपनापन करेगा, दादागिरी करेगा, ताकत का इस्तेमाल करेगा तो मरेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। प्रेम से बात करने से हर हाल सब कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा प्रेसिडेंट, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि हमें अपने विवेकाधीन होकर अपने चिंतन को प्योर करना चाहिए, तो युद्ध हमारे चिंतन से सामने वाले के चिंतन पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो देखिए, उसका थोड़ा और हमें विस्तार में बताएं। देखिए, हर मनुष्य को, हर इंसान को, हर लोग को, हर आदमी को सुबह नींद से जब उठता है और नींद जाने से पहले हजार लाखों चिंतन होता है। जो बंदा रात में निद्रा में जाता है, सोता है, स्लीपिंग में जाता है, उसी टाइम में भी चिंतन आता है। जी बिल्कुल। वहाँ भी हम लोग काम करती है। हम मन हमारा बैठा नहीं रहते, हम तो सोते हैं। मेरा अनगिनत माइंड, आत्मा, चैतन्य, विवेक एक जागृत है, ना ये खाते ना ये सोते हैं। ये हमको रक्षा करने के लिए, हर मनुष्य को ठीक करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए वो निरलस कर्म करके हमको जिंदा रखता है। इसलिए अंदर का बात, विवेक का बात और जीवन का साली क्या है, जिंदगी क्या है, इसके कीमत पहले सोचना चाहिए। बाहर को खत्म करना बहुत आसान बात है, खुद को रक्षा करना सबसे बड़ा बात है। एक पैकेट का अंदर, एक बाल्टी का अंदर, एक कलश का अंदर 10 लीटर दूध लेके आइए। दूध को देख के कोई बता नहीं सकेगा अरे मक्खन कहाँ है, कौन सा जगह में मक्खन है। जी बिल्कुल, अलग करना मक्खन को मुश्किल है। निकालने के लिए उनको मंथन करना पड़ेगा, प्रक्रिया करना पड़ेगा, कोई सिस्टम उसको चालू करना पड़ेगा, तो मक्खन आप सब ऊपर आ जाएगा। जी। तो मेडिटेशन ऐसा चीज है, शरीर एक दूध है, ये दूध एक पूरा दूध को थ्रू मेडिटेशन हम अलग कर सकते हैं। जो जैसा हमारा जरूरत है वो आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे
अभी सोसाइटी में इतनी अराजकता चल रही है, इसको थ्रू मेडिटेशन और अपने ही चिंतन को अगर हम प्योर करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे आसपास लोगों पे, हमारा भी अच्छा होगा, हमारा समाज का। नेक्स्ट जनरेशन, आने वाला जनरेशन, एग्जिस्टिंग जनरेशन जो अभी जिंदा है, सबके लिए अच्छा है। सबका सोच अगर विवेकाधीन हो जाए, जी चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जो जस्टिस है उसका फॉल नहीं है, जो मिनिस्टर है उसका फॉल नहीं है, वो मनमानी नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तब उनका विचार नहीं होगा। जो विचार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में बैठा हुआ है, तो उनका विचार नहीं होगा, वो तो यहाँ विचार करता है, मरने के बाद उनका विचार उनको ही करना पड़ेगा। जो जस्टिस लोग दूसरा का विचार कर रहा है, वही जस्टिस को मरने के बाद खुद का विचार खुद को करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट, अब एक सवाल है मेरा, जैसे आप कहते हैं कि खुद का विचार खुद करना पड़ेगा, हमने इस पर पहले भी बात की थी, तो आपने कहा था कि हाँ, जब हम मर भी जाएंगे तो हमें खुद का विचार खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हर एक आदमी जो है वो दूसरे का विचार लेकर बैठ जाता है, एक दूसरे के बारे में बोलना शुरू कर देता है। इसके बारे में बताइए। हर इंसान, मनुष्य खुद बोलती जानबूझ के करता है। कोई बंदा, कोई मनुष्य, कोई पढ़े लिखे हो, कोई भी विद्वान हो, पैसा वाला हो, बुजुर्ग हो, सब जानबूझ के गलती करता है। क्यों? कोई भी कर्म करने से पहले हम सिद्धांत लेते हैं, सिद्धांत से पहले हमारा चिंतन आता है, फिर मैं खुद चिंतन करते हैं, सोचते हैं करना है कि नहीं करना है, क्या करेंगे, आगे जाएंगे कि रुक जाएंगे कि बैठ जाएंगे। बीच में हमारा विवेक घुसता है। विवेक मेरे को गाइड करता है और सावधान वाणी सुनाता है, बेटा अभी रुक जा, मत कर, नहीं करना चाहिए, बैठ जाओ। लेकिन हम सुनता नहीं है। तो सब विवेकवान हो जाए, विवेकाधीन हो जाए, विवेक का आदेश से चलेगा, तब तो धरती पे समस्या ही नहीं है। आप सोचिए, विवेक अगर हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, लेकिन सबका नाम राम नाम है। जो अल्लाह कहती है, अल्लाह का नाम तो अल्लाह है ही नहीं। अगर अल्लाह का नाम अल्लाह होता तो अरब कंट्री में जो अमेरिका और इजराइल मिलके जो बमबारी कर रहा है, इतना बच्चा बुढ़ा घर बारी सब खत्म हो रहा है, मकान खत्म हो रहा है, तो अल्लाह अकबर बोल के चिल्लाता है। अल्लाह तुम कहाँ है भाई? अल्लाह बोल के कोई बंदा है नहीं, कोई अस्तित्व तो नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो हमारा नाम शंकर सगा, पीछे से मेरे को कोई बोलेगा ए अल्लाह, हमारा नाम अल्लाह है ही नहीं, तो हम कैसे शंकर सगा उन पीछे आदमी का आंसर देगा? मेरे को कोई पुकारेगा ए शंकर सगा, तब तो हम घूम के देगा क्या भाई? तो अल्लाह का नाम तो अल्लाह नहीं है, भगवान का नाम भगवान नहीं है, ईश्वर का नाम ईश्वर नहीं है, गॉड का नाम गॉड नहीं है। और सबका ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है। आसमान, आसमान कितना बड़ा है, कितना लंबा है, चौड़ाई है, उनको थोड़ा टेप में मेजरमेंट करके बताओ ना भाई। किसी को धरती का बड़ा बड़ा बात करने वाला सब धर्म का ठेकेदार है, साइंटिस्ट है, जस्टिस है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। आसमान कितना लंबा है, चौड़ा है, तरह उसको माप के हमको पता है? नामुमकिन है। आसमान में अनगिनत तारे हैं। मेरा गुरुजी जब 3.5 साल की उम्र थी, तो उनका पिताजी था सुरेंद्र चक्रवर्ती, तो गुरुजी को जबरदस्ती स्कूल में लेके जा रहा है। तो गुरुजी कहते पापा मेरे को सब कुछ मालूम है, अब हमको क्यों स्कूल जाना है? बोले कैसे तुमको सब कुछ मालूम है? बोले हमको सब दिखाई देता है, हम पढ़ के आया, फिर हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, यहाँ का सिस्टम है, नहीं पढ़ेगा तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बोला ठीक है चलिए। तो स्कूल में लेके गया, जाने का टाइम केला का पत्ता में तो लिखता था उस टाइम, बगल में ऐसा दबा के लेके गया, पीछे से गाय आके खा लिया। गुरुजी देखता, बच्चा गुरुजी देखता है, अरे गाय खा रहा है, उसका भूखा है, खाने तो पूरा दे दिया, खा ले खा ले खा ले, खा लिया। स्कूल का अंदर जब जा रहा है, गुरुजी का पापा बोलते बेटा तेरा पत्ता कहाँ है? बोले पापा पीछे से गाय आया, उसका भूख था, खा लिया। वो तो खाने क्यों दिया? क्यों भूख है, क्यों नहीं खाएगा? चल स्कूल में चल, आज दाखिल होना है। तो ले गया हेडमास्टर के पास। अब बोलो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोल रहा है हमारा नाम तो वीरेंद्र चक्रवर्ती।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। एक बताओ, नीति सुधा उनका स्पेलिंग बताओ, उसको क्या हिंदी में की बोला स्पेलिंग के उच्चारण माने बनाना। उसका मतलब कि उसका अलग अलग करके उसका खंडन करके बताओ कि इसमें कौन कौन से अक्षर हैं। हाँ, तो बच्चा गुरु बाला मुझे कहते, अरे मास्टर जी आपको तो मालूम है, मेरे को क्यों पूछता है? मेरे को आप बताइए, आसमान में कितना तारे हैं, नक्षत्र है, नक्षत्र मुंज है, ये काउंटिंग को अभी अभी आप बताइए। मेरे को मालूम है, आपको मालूम है? जो आसमान में कितना तारे हैं आप बोली। तो उनकी बिल्कुल बोलती ही बंद हो बोल गई। बंद हो गया। जी तो बिल्कुल। हेडमास्टर को मालूम हो गया, अरे बाप रे भाई क्या कहती है भाई, सिर्फ हम यहाँ का बात करते हैं, वो वहाँ का बात कर रहे हैं। और तब उनकी उम्र सिर्फ 3.5 साल थी। 3.5 साल। तभी से ज्ञानी थे वो। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इस कार्यक्रम की ताकत, इस कार्यक्रम की पावर क्या है। गुरु बाल ब्रह्मचारी सिर्फ 3.5 साल के थे, तब वो इतने ज्ञानी थे। तो सोचिए, उनके ज्ञान पर ही लगातार हम इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप तक तमाम विचारों को यहाँ पर साझा किया जा रहा है। अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी प्रश्न मन में आ रहे हैं, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप उन प्रश्नों को प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। चलिए, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल मुलाकात होती है फिर से एक और नए एपिसोड में, नई खास चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।